अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल 3 ऑफ एक्सेल ट्रेनिंग। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे वो टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले विद द फर्स्ट वन। In this video, we are going to look at the fundamentals of chart creation in Excel. Before you create your first chart, ask some questions to yourself. जैसे कि what type of data are you dealing with? To whom are you presenting? All these type of questions must be answered before you start with the chart. So let's go through all of them one by one. Starting with the key principle of data visualization, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास है that is strive for clarity and simplicity. आपको एडवांस या फैंसी चार्ट की जरूरत नहीं। अगर आपका चार्ट मैसेज डिलीवर कर रहा है, अपना पर्पस सर्व कर रहा है, देन इट इज सफिशिएंट इनफ। चार्ट डिजाइन करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो चार्ट सिर्फ आप नहीं देख रहे होंगे, बल्कि हो सकता है कि आपका बॉस, आपका क्लाइंट, आपका सबऑर्डिनेट उनमें से कोई देख रहा हो। और जरूरी नहीं कि आपका जो नॉलेज लेवल है सेम नॉलेज लेवल उनका भी हो। आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपका चार्ट जितना क्लियर होगा, जितना सिंपल होगा, उतना ही वैल्यू एडिशन कर रहा होगा। सो कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, एज क्लियर एज पॉसिबल। सेकंड इज फोकस ऑन क्रिएटिंग अ नैरेटिव। डोंट जस्ट शो डेटा, टेल अ स्टोरी। आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने सिर्फ चार्ट ऐड नहीं करना, बल्कि उसके साथ नंबर्स भी ऐड करने हैं और प्लस कुछ इनसाइट्स के लिए उसको मीनिंगफुल भी बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक चार्ट में बार चार्ट के अंदर अपना सेल्स डेटा जनवरी से दिसंबर तक प्लॉट करता हूं, तो वो चार्ट तब तक मीनिंगफुल नहीं होगा जब तक मैं उसमें मार्च में होने वाली लो सेल्स का रीजन या मार्च में होने वाली लो सेल्स को हाईलाइट नहीं करूंगा। सो लेट्स से अगर मैं उसके ऊपर एक एरो ड्रॉ कर देता हूं और एरो ड्रॉ करके मैं ये कहता हूं कि मार्च में फैक्ट्री में किसी वजह से आग लग गई थी, जिसकी वजह से स्टॉक प्रोडक्शन रुक गई थी और यही रीजन है कि हमारे पास मार्च में सेल डाउन है। सो इस तरह की स्टोरीज आप अपने चार्ट के साथ बिल्डअप कर सकते हैं ताकि वो चार्ट मीनिंगफुल बन सके और यूजर की अटेंशन ग्रैब कर सके। द थर्ड वन इज स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डिजाइन एंड फंक्शन। सिलेक्टिंग द राइट टाइप ऑफ चार्ट इज क्रिटिकल। याद रखिएगा, आपके चार्ट की फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चार्ट अपना फंक्शन पूरा नहीं कर रहा तो उसको अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड ही नहीं करना चाहिए। और फंक्शनैलिटी के बाद आता है उसका डिजाइन। अगर उसका डिजाइन अट्रैक्टिव है, सिंपल है और क्लियरली मैसेज जा रहा है, सो दैट इज सफिशिएंट इनफ। रिमेंबर, ये स्लाइड के ऊपर जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, दैट इज ब्यूटीफुल इज गुड, functional is better, and both is ideal. Let's take some examples. The good, the bad and the ugly. Good वो examples है जो आपने follow करनी है, जिसका आपने ख्याल रखना है और कोशिश करें कि इनको अपनी presentation में add रखें। और bad और ugly वो examples है जिनको आपने अपनी practice से remove करना है। तो हमारे सामने जो screen पे slide है, that is the good one. ये कुछ examples हैं। So good की जो पहली example है, that is on the left side, और इस example के अंदर मैं इसको क्यों good कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो इसके अंदर clarity है, ये अपना पर्पस पूरा कर रही है। दूसरा ये कि इसके ऊपर ये हमने एक सिलेक्शन पैन मौजूद है, यानी 2011 का अगर डेटा देखना चाहें तो इसकी बेस के ऊपर भी हम देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अपवर्ड करूंगा 2012, 13, 14 सो ऑन। ये क्लियर और सिंपल विजुअलाइजेशन का इफेक्ट है जो कि एनिमेशन के साथ, ओवर द टाइम एनिमेशन के साथ हमारे सामने मौजूद है। द सेकंड वन इज डायनेमिक फॉर्मेटिंग हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द स्टोरी। आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक फोरकास्टेड वैल्यू है एंड देन उसके साथ एक टारगेट लाइन जा रही है। जहां पर हम टारगेट से नीचे थे उसने यहाँ पे हमें रेड से हाईलाइट करके दे दिया और टारगेट से ऊपर जाते ही उसने ब्लू कर दिया। दैट मीन कि इस चार्ट के अंदर हमारे सामने एक प्रॉपर स्टोरी बिल्डअप है, जिसको अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन में भी हेल्प करेगा, प्लस यूजर को देखने से, विजुअल इफेक्ट से भी ये पता चल रहा है कि इसकी बिहाइंड द बार क्या स्टोरी है। तीसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं, दैट इज करंट एक्सीडेंट रिस्क। आप इस तरह के चार्ट्स भी यूज कर सकते हैं जो कि सिंपल, इंट्यूटिव, कस्टम चार्ट डिजाइन हैं, जिसपे आपका एक प्रॉपर मैसेज डिलीवर्ड हो रहा है विद द डायलर। तो ये वो चार्ट्स हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैड और अगले एग्जांपल्स हैं, चलिए देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए, इन दोनों चार्ट्स को देखकर लग रहा है कि यूजर ने बहुत एफर्ट लगाई है इसको बनाने में, इसको क्राफ्ट करने में, और देखने वाले के लिए ये वाव फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले चार्ट की तरफ आता हूँ, जिसका डिजाइन नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप इसमें से कोई इंसाइट निकाल सकते हैं? क्या आप इसको रीड कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा क्लटर्ड है, कोई फंक्शनैलिटी इसकी नहीं है। रिमेंबर द डिजाइन एंड फंक्शनैलिटी। तो डिजाइन तो इसका बहुत अच्छा है बट फंक्शनैलिटी इसकी प्रॉपर नहीं है।
और अगर मैं यहाँ राइट साइड पे आता हूँ तो बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पर्पल कलर की जो लाइन है अगर इसको फॉलो करना चाहता हूँ तो बहुत ज्यादा जो है मुझे इसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तब जाके मैं देख सकता हूँ कि जून में ये सेल है और दिसंबर में ये लाइन कहाँ जा रही है और इन बिटवीन मुख्तलिफ मंथ्स में ये क्या कम्युनिकेट करना चाह रही है। प्लस इस चार्ट को देख के लग ऐसा रहा है कि यूजर ने एक टेबल को उठा के चार्ट की फॉर्मुलेशन में दिखा दिया है, यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। अब चलते हैं अगली की तरफ। आप इस चार्ट में देखें, अगली ये वो चार्ट है जिसको आपने बिल्कुल ही यूज नहीं करना है या इन एंगल्स को बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैसेज प्रॉपर डिलीवर नहीं हो रहा। अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखता हूँ तो ये डिस्ट्रैक्टिंग 3D डिजाइन है। इस डिजाइन के अंदर क्या आप मुझे बता सकते हैं ये पर्पल लाइंस क्या कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, या ये जो ब्लू लाइन है ये क्या कम्युनिकेट कर रही है, कब की सेल है, किस मंथ की सेल है। यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने अक्सर देखा है हमारे लोगों में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है 3D डिजाइन को यूज करने की। आई हाईली डिस्करेज दिस प्रैक्टिस, क्योंकि 3D डिजाइन इतना खूबसूरत भी नहीं होता और ना ही कोई मीनिंग डिलीवर कर रहा होता है, ना ही कोई वैल्यू ऐड कर रहा होता है। व्हाई टू यूज दिस काइंड ऑफ डिजाइन, यूज सिंपल। चले आगे चलते हैं। ये राइट साइड पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा। इस चार्ट के अंदर एक टोटल रेवेन्यू का बार है अप्रैल में और ये टोटल रेवेन्यू मई के अंदर है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि मई में सेल तकरीबन कोई 50% से ज्यादा ड्रॉप हो गई है। लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिकल की तरफ जाएं और इस पे गौर करें तो आप ये देखें कि ये चार्ट तकरीबन 188,000 यूएस डॉलर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये चार्ट जो है वो 180,000 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जस्ट 10,000 का डिफरेंस है दोनों में। अब इसकी मिसलीडिंग की वजह क्या है, ये मिसलीडिंग डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि आपने एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है दैट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। अगर ये जीरो से स्टार्ट होती तो दोनों बार्स का डिफरेंस बिल्कुल भी फील नहीं होता, क्योंकि दोनों में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, जस्ट 5% या इससे कम की वेरिएशन है। अब आते हैं तीसरे चार्ट की तरफ। अब तीसरा चार्ट हमें ये कह रहा है इम्प्रॉपर यूज ऑफ परसेंटेजेस एंड इनकंसिस्टेंट स्केलिंग। पहले बात करते हैं स्केलिंग की। जब भी हम परसेंटेज चार्ट यूज करते हैं तो उसमें जितनी परसेंटेजेस होती हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम उसका सम 100% ले रहे होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें 72, 78, 42, 22, 61 एंड 40% यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जबकि अगर हम कलर से रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कलर की रिप्रेजेंटेशन भी 100% होनी चाहिए। यहाँ अगर मैं इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखूं तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये तमाम कलर्स मिलके 100% बना रहे हैं। तो पहले तो ये इनप्रॉपर यूज ऑफ परसेंटेज हो गया। आप इनकंसिस्टेंट स्केलिंग की बात करते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, इस ग्राफ को देखिए और इस ग्राफ में देखते हुए मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा कलर सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरी करता है। बज़ाहिर ये लगता है कि रेड कलर जो है इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो 61% है, जबकि सबसे ज्यादा परसेंटेज 78% यहाँ पर्पल से हाईलाइटेड है। अब पर्पल की हाईलाइटिंग जो एरिया है दैट इज लोअर। तो ये भी आपको डिट्रैक्ट करते हैं चार्ट्स। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो यूजर ये समझ रहा होता है कि जो प्रेजेंटेशन में रेड कलर है दैट इज द डोमिनेंट एरिया, हाउएवर द पर्पल एरिया इज बेसिकली द डोमिनेंट। तो परसेंटेजेस और उसका जो ग्राफिकल फॉर्मुलेशन है दैट इज डिफरेंस। सो फाइनली आपने इन 3 सवालों के जवाब देने हैं बिफोर क्रिएटिंग एनी चार्ट। सवाल नंबर 1 है What type of data are you working with? Integer, real, categorical, time series। डिफरेंट टाइप के डेटा के लिए डिफरेंट चार्ट्स यूज करते हैं। इंटीजर के लिए तमाम चार्ट्स यूज नहीं हो सकते, ना ही रियल डेटा या कैटेगोरिकल या टाइम सीरीज के लिए यूज होते हैं। तो आपने देखना यह है कि आप किस टाइप के डेटा के साथ डील कर रहे हैं और उस टाइप की डेटा के हिसाब से उस टाइप का जो आइडियल चार्ट है यू शुड सिलेक्ट दैट। नंबर 2 क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू कम्युनिकेट। आइदर इज इट अ रिलेशनशिप, एनी कंपैरिजन, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेनिंग। लाइक एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ मवाजना करना है या आपने टाइम सीरीज के ऊपर डेटा को प्लॉट करना है। इट्स अप टू यू कि आप देखना क्या चाहते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या देखना चाहते हैं तो उसकी बेस पे आप चार्ट की सिलेक्शन कीजिए। आपके चार्ट की सिलेक्शन अप्रोप्रिएट होगी। एंड नंबर 3 इज हु इज द एंड यूजर कंज्यूमिंग दिस इंफॉर्मेशन। रिमेंबर दैट कि हम चार्ट जब भी बनाते हैं तो हम खुद को डिस्प्ले करने के लिए या खुद को अट्रैक्ट करने के लिए, खुद की अटेंशन ग्रैब करने के लिए नहीं बनाते, बल्कि उसका एंड यूजर कोई और होता है। आप कोई एनालिस्ट भी हो सकता है, कोई सीईओ, क्लाइंट, इंटर्न कोई भी हो सकता है, या आपका कोई सीनियर या आपका बॉस हो सकता है, या आपका कोई सबऑर्डिनेट हो सकता है, कोई
कस्टमर हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिक्वायरमेंट, आप चूज करें चार्ट को और डेटा को और उसको डिस्प्ले कर दें। सो दैट वाज सम एसेंशियल थिंग्स रिलेटेड टू द चार्ट्स। और अब अगली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि चार्ट को ऐड कैसे करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उन एलिमेंट्स की फॉर्मेटिंग, उन एलिमेंट्स का एडिशन, डिलीशन एंड सो ऑन, तमाम डिटेल्स चार्ट से रिलेटेड रेस्ट ऑफ द वीडियो में हम देखेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ।